अस्सलाम वालेकुम। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे COPD भी कहा जाता है, लंग्स की एक खतरनाक बीमारी है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है। असल में COPD के मरीजों में दो कंडीशंस एक साथ लंग्स को इन्फेक्ट कर रही होती हैं। नंबर 1 एम्फीसीमा, नंबर 2 क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों कंडीशंस में हमारे लंग्स के साथ क्या होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हमारे लंग्स में ट्यूब लाइक एयरवेज मौजूद होते हैं जिनसे होते हुए सांस हमारे लंग्स में दाखिल होती है और फिर इन्हीं एयरवेज के रास्ते बाहर भी निकलती है। इन एयरवेज को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगती है जिसकी वजह से म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है और साथ ही साथ हमारे ब्रोंक्यूल्स की लाइनिंग के सेल्स के ऊपर मौजूद हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया भी डैमेज हो जाते हैं। सीलिया का काम म्यूकस को लंग्स से बाहर धकेलना होता है। सीलिया के खराब होने की वजह से म्यूकस ब्रोंक्यूल्स में पड़ा रह जाता है जिससे सांस को अंदर और बाहर जाने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती और सांस में दुश्वारी होने लगती है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स में मौजूद एयर सैक्स जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है वो डैमेज हो जाते हैं। एल्वियोलाई एक किस्म के इलास्टिक सैक्स होते हैं जो ब्रोंक्यूल्स के एंड पर मौजूद होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई फूल जाते हैं और इस तरह सांस को लंग्स में दाखिल होने की स्पेस मिलती है। फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये एल्वियोलाई रिलैक्स कर जाते हैं और सांस को बाहर धकेल देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है और जब होल से हाथ हटाते हैं तो इलास्टिक होने की वजह से बैलून अपनी असल हालत में आ जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। एम्फीसीमा के मरीजों में एल्वियोलाई के सेल्स में मौजूद इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से ये मरीज सांस को ठीक तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते और इस तरह से इन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर किसी शख्स में ये दोनों कंडीशंस एक साथ पाई जाएं तो ऐसे लोगों को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD का मरीज माना जाता है। COPD की सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है। तकरीबन 90% लोगों में COPD स्मोकिंग की वजह से डेवलप होती है और ज़्यादातर ये बीमारी 40 साल की उम्र के बाद इलामात जाहिर करती है। हम जानते हैं कि सिगरेट में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं और जब हम सिगरेट पीते हैं तो ये केमिकल्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे लंग्स के एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल्स को डैमेज करते जाते हैं जिससे फिर COPD की मर्ज लगती है। स्मोकिंग के अलावा कुछ और वजूहात से भी COPD हो सकती है जैसा कि एयर पोल्यूशन और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी भी COPD कॉज कर सकती है। COPD को डायग्नोज करने के लिए चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन और स्पेरोमेट्री टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। स्पेरोमेट्री टेस्ट में मरीज एक डिवाइस की ट्यूब में जोर जोर से सांस लेता है जिसको देखकर डॉक्टर ये तयन करता है कि इस शख्स के लंग्स किस हद तक डैमेज हो चुके हैं। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो COPD को ट्रीट नहीं किया जा सकता लेकिन इसे मजीद खराब होने से बचाने के लिए स्मोकिंग से परहेज और कुछ मेडिसिन जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इनहेलर्स वगैरह दिए जाते हैं। तो होप सो इस वीडियो से आपको COPD के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। चलिए अब मैं आपको एक अमेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कलाम टाइम के बारे में बताता हूँ। कलाम टाइम पर आप फ्री और सिक्योर मैसेजिंग कर सकते हैं, वो भी रियल टाइम ट्रांसलेशन के साथ। इस ऐप पर आप HD एंड सुपर सिक्योर वॉइस एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। कलाम टाइम ऐप के फाइंड फ्रेंड फीचर से आप अपने नए दोस्त बना सकते हैं। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।